बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारगिल लेक्चर फॉर्म की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स का ये 4th लेक्चर है, ज़ूलॉजी 11th क्लास। तो इससे पहले हमने बाकी जो फाइलम है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो है इट इज़ आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स प्लेटी एंड हेल्मिन्थ्स। सो ये जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स है, इसमें प्लेटी का मीनिंग है फ्लेट और हेल्मिन्थ का मीनिंग है वर्म। इसीलिए इस फाइलम को कॉमनली हम क्या कहेंगे, फ्लेट वर्म्स कहते हैं। फ्लेट वर्म्स, दैट इज़ अ कॉमन नेम ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स। सो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स का जो टर्म है उसको कॉइन किया था गीगनबॉर्न ने 1859 में। ये आप याद रख सकते हैं, जिस तरह से इससे पहले वाले फाइला जो है उसमें भी आपको डिफरेंट टर्म कॉइन करने वाले जो साइंटिस्ट है उनके नाम याद रखें आप लोग। उसके बाद जो स्पीशीज़ है, यहाँ पे जो नून स्पीशीज़ है उनकी तादाद है 13,000 स्पीशीज़। जहाँ तक हम इसकी हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं तो ये ऐसे वर्म्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लेट वर्म्स हैं, और ये जो वर्म्स होते हैं ये बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्री लिविंग है, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्पीशीज़ है दे आर पैरासाइटिक, पर्टिकुलरली एंडोपैरासाइटिक। एंडोपैरासाइटिक यानी कि ये बाकी एनिमल्स के, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर पैरासाइटिक लाइफ गुजारती है। इसीलिए हम क्या कहेंगे इनका जो हैबिट एंड हैबिटेट में कि ये जो है पैरासाइटिक लाइफ गुजारती है ज़्यादातर स्पीशीज़। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी है जो फ्री लिविंग है, और फ्री लिविंग स्पीशीज़ इसमें पाए जाते हैं। और इसकी बाकी जो कैरेक्टर्स जो है हम समझेंगे जब हम इनके बाकी कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम यहाँ पे सिमेट्री की बात करते हैं, अभी तक जो हमने सिमेट्री देखा था, इससे पहले किसी में या तो एसिमेट्रिकल था या तो रेडियल सिमेट्री थी। लेकिन जहाँ तक इसकी सिमेट्री की बात है, यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम जो है हमें ये क्लासिफिकेशन, इसके कैरेक्टर में ये नज़र आता है कि इसमें होता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स इनकी बॉडी को ओनली 2 हाफ में हम डिवाइड कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा अगर डिवाइड करेंगे तो उसकी सिमेट्री जो है वो लॉस हो जाएगी। इसीलिए हम कहेंगे कि इसमें जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और आप ये भी याद रखें कि जब हम क्लासिफिकेशन को सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं तो ये पहला फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थ्स जिसमें हम बाइलेटरल सिमेट्री देखते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ है बॉडी प्लान की। अगर हम बात करते हैं, इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ, जो लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो इस फाइलम को बिलोंग करती है, उसमें जो बॉडी प्लान होती है वो होती है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होती है। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान का मीनिंग ये है कि अगर हम देखें इसके एग्जाम्पल्स में, जैसे आपको लास्ट में क्लासिफिकेशन में भी आपको बता देंगे, इसमें जो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में बॉडी का जो कवर होता है और अंदर से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो उनका एलिमेंट्री कनाल बनता है, वो जो एलिमेंट्री कनाल होता है उसमें जो ओपनिंग्स होती है वो सिंगल ओपनिंग होता है। दैट मीन्स ओनली माउथ, देयर इज़ नो एनस। दैट इज़ वाई ईजेशन और इंजेक्शन दोनों माउथ से होता है, सिंगल एपर्चर से होता है। इसीलिए हम इसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं। तो इसमें जो जनरल बॉडी प्लान है वो क्या है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हम इसमें देखते हैं, जो आप याद रखेंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है, फोर्थ जो कैरेक्टर है वो है जर्म लेयर्स, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जिसकी वजह से हम डिफरेंट एनिमल्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसमें जो जर्म लेयर्स होती है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम फिर से एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इससे पहले जो फाइलम, अगर हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं, उसमें तो सिंगल सेल होता है, उसमें तो लेयर की बात ही नहीं होती है। पोरिफेरा में एग्रीगेशन ऑफ सेल है लेकिन टिश्यू ही नहीं बना है, लेकिन फिर भी हम उसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। लेकिन उसके बाद जो ट्रू डिप्लोब्लास्टिक है वो फाइलम सिलेंट्रेटा में देखा गया,
और सिलेंट्रेटा में डिप्लोब्लास्टिसिटी होती है, जिसमें 2 जर्म लेयर्स पाए जाते हैं। और इसके बाद ये जो जर्म लेयर्स यहाँ पे है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दीज एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट मीन्स दे आर फॉर्म्ड ऑफ 3 जर्म लेयर्स, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम 3 जर्म लेयर्स। और ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो 3 जर्म लेयर्स से 3 लेयर्स जो हैं, दे आर व्हाट, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इन तीनों से बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स या जो ऑर्गन्स हैं वो बनी हुई है, डिराइव किया गया है। इसीलिए इस एनिमल के ग्रुप को, इस फाइलम को, प्लेटीहेल्मिन्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के कैटेगरी में रखते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 बेसिक लेयर्स या जर्म लेयर्स जिसको हम कहते हैं। इसके बाद हम किस लेवल पे रखेंगे, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे पिछले फाइला के साथ, जैसे प्रोटोप्लाज्मिक लेवल था ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटोजोआ में, पोरिफेरा में जो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बाद सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सिस्टेमेटिक्स जो है, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये पहला फाइलम है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स, जिसमें क्या होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे होता है ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल मीन्स इनकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स बनी हुई है, टिश्यू से बढ़कर कम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं है, बल्कि अगर हम बाकी एनिमल्स को, जो हायर एनिमल्स इसके बाद आने वाले जो फाइला के साथ कंपेयर करेंगे, तो ये काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल एनिमल है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। और इसमें कुछ ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक प्रिमिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये ऐसे सिस्टम्स है जिसकी वजह से हम इसको, इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। इसके बाद एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर जो इसका है, बॉडी कैविटी के हवाले से है। इससे पहले जो फाइला है उनमें बॉडी कैविटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बॉडी कैविटी का मतलब ये हुआ कि बॉडी कैविटी मीन्स दे हैव ए, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पोरिफेरा सिलेंट्रेटा, उनका जो स्टमक लाइक स्ट्रक्चर है, जो बॉडी वॉल के अंदर जो पाया जाता है, वही उनकी बॉडी कैविटी मानी जाती है, लेकिन वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बॉडी कैविटी की अगर हम बात करें, एक्चुअल में बॉडी कैविटी को साइंटिफिकली हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सीलूम। सीलूम कहते हैं बॉडी कैविटी को। बॉडी कैविटी मीन्स फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ दीज एनिमल्स, इस जब हम इसको सेक्शन करते हैं, इसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे, फॉर एग्जांपल ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। और इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक्टोडर्म है। और उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनका गट है, दैट मीन्स एलिमेंट्री कनाल है, तो सबसे अंदर वाली लेयर है, दैट इज़ द एंडोडर्म। और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये कैविटी होनी चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ दीज एनिमल्स, प्लेटीहेल्मिन्स की अगर हम बात करें, फ्लैटवर्म्स की बात करते हैं, तो इनकी बॉडी में जो है, जो खाली जगह होता है, दैट इज फिल्ड विथ सेल्स। इस तरह से सेल भरा हुआ होता है और कैविटी नहीं होता है इनमें। और इसीलिए एक्चुअली ये जो सेल्स है जिससे ये भरा हुआ है, इनको हम कहते हैं मीज़ेनकाइम, और वी कैन से पेरेनकाइम। जो हम बॉटनी में ये टर्म इस्तेमाल करते हैं, वही यहाँ पे भी है, पेरेनकाइमा या पेरेनकाइम। ये ऐसे सेल्स है जिससे इनकी कैविटी भरी हुई है। तो इनमें कैविटी है या नहीं है, साइंटिफिकली स्पीकिंग इनको हम कहते हैं एसीलोमेट। A for absent, that means acoelomate means they do not have a coelom, they do not possess a body cavity। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, acoelomate animals कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि they do not have coelom because their body cavity is filled with cells, that is the mesenchyme या parenchyme जो है उनसे fill up है। इसीलिए हम कहेंगे कि body cavity इनमें नहीं होती है।
और एक पॉइंट है यहाँ पे cephalization. Cephalization actually has been derived from cephalo, that means head, organization of head, development of head. For example, in case of previous phyla, in case of Porifera और Coelenterata, उनमें हेड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये पहला फाइलम है जिसमें आप देख सकते हैं कि इनमें फाइलम जो है, इस फाइलम में जो एनिमल्स होती है दे पोजेस हेड एज वेल, एक प्रिमिटिव हेड प्रेजेंट होता है। अगर हम इसमें से एक एनिमल, फॉर एग्जांपल अगर हम फेशुला हिपाटिका की बात करते हैं, एक पैरासाइटिक फ्लेट वर्म है, एक लीफ लाइक एनिमल है ये, तो इनमें अगर हम देखेंगे तो ये जो एनिमल है, इनमें ये जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी है, एंटीरियर मीन्स जो हेड साइड ऑफ द बॉडी है, जहाँ पे एंटीरियर पार्ट्स होती है, जहाँ पे माउथ होता है, दैट इज कॉल्ड एज एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, वहाँ पे जो है हेड डेवलप हुआ है, यानी कि ये जो पोर्शन है दिस इज द हेड ऑफ द एनिमल, और इसीलिए हम कहेंगे कि इनमें हेड की जो है डेवलपमेंट हुई है, और इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम कहते हैं सेफलाइजेशन। सेफलाइजेशन जो है इनमें प्रेजेंट होता है, और ये पहली बार अगर हम फाइला में सिस्टमेटिकली इससे पहले वाले फाइला को कंपेयर करके देखेंगे तो पहली बार हेड प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्स। या जैसे आप सुनते हैं इसका एग्जाम्पल में टेप वर्म, फॉर एग्जाम्पल टेप वर्म विच इज़ एक्चुअली ए वर्म, फ्लेट वर्म, जो कि प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में एज ए पैरासाइट, तो उनमें भी हेड होता है। इसी तरह से ये शीप के लिवर में पाए जाने वाला एक पैरासाइट है विच आल्सो पोजेस हेड, और हेड प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको कहेंगे सेफलाइजेशन, यानी सेफलाइजेशन हेड प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसके बाद और एक चीज़ है स्केलेटन की, अगर हम बात करते हैं, वैसे इनमें कोई भी स्केलेटन पाया नहीं जाता है कि जिसको हम एक्सटर्नल या एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन कहेंगे, लेकिन इसको एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर इनका जो एक्टोडर्म है उसके बाहर से एक लेयर होता है विच इज कॉल्ड एज क्यूटिकल, इसके बाहर से एक थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल होता है, और ये जो क्यूटिकल है ख़ास तौर पर जो पैरासाइटिक फॉर्म्स है, पैरासाइटिक जो फ्लेट वर्म्स है, दे पोजेस क्यूटिकल, और ये जो क्यूटिकल है ये इनको जो डाइजेस्टिव जूसेस होती है इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, उनसे इनको बचाता है, और इसके अलावा कोई दूसरा स्केलेटन नहीं होता है। एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि दे हैव ए प्रिमिटिव एलिमेंट्री कैनाल दैट पोजेस माउथ बट डू नॉट पोजेस एनस, और इसलिए हम यहाँ पे इसका जो बॉडी प्लान ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान कहा था। और इस तरह से इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो माउथ के बाद यहाँ पे इस तरह से एक ब्रांचेड एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, और ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल जो प्रेजेंट होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से इसका बॉडी प्लान बना, ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान, और इस किस्म के एलिमेंट्री कैनाल को विच डू नॉट पोजेस एनस, यानी कि सेकंड ओपनिंग फॉर इजेशन, दैट काइंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इनको हम कहते हैं जो इनमें होता है। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शंस है, कुछ ऐसे भी वर्म्स है यहाँ पे जिसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता है, कुछ पैरासाइटिक फॉर्म्स में, जैसे मैंने आपको टेप वर्म बता दिया, उनमें जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है होस्ट के इंटेस्टाइन में, वही एब्जॉर्ब करते हैं, और इनको इंटेस्टाइन की एलिमेंट्री कैनाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए उसमें एब्सेंट होता है। लेकिन जो प्लेनेरिया होता है, जो फ्री लिविंग है, और जो फेशुला होता है, दे पोजेस एन इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ओके, विद रेस्पेक्ट टू रेस्पिरेशन अगर हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन के लिए जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है उसके लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम इनके पास नहीं है, बल्कि जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स। लेकिन कुछ ऐसे भी पैरासाइटिक फॉर्म्स हैं जिनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पायर करते हैं। इसीलिए रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं, कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है फॉर रेस्पिरेशन, बॉडी सरफेस से होती है या एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है।
लाइकवाइज सर्कुलेशन के लिए भी इनके पास कोई पर्टिकुलर कोई भी सिस्टम नहीं होता जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहें। दे डू नॉट पोजेस सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, नर्वस सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है कि नहीं होता अगर कहेंगे तो इसमें एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हेड साइट में या सिफलाइज जो सिफलाइजेशन की वजह से जो इनका हेड बना है वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स का जिसको हम कहते हैं गैंग्लिया या गैंग्लियन। और इसके बाद उस गैंग्लियन के बाद जो बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वहाँ पे उस नर्वस सिस्टम का जो कनेक्शन है वो इस तरह से आया हुआ है। और इसके बाद ये जो लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स जिसको हम कहते हैं, ये जो लॉन्गिट्यूडनल जो नर्व्स हैं उसके अलावा इनको मिलाने के लिए यहाँ पे ट्रांसवर्स नर्व्स भी होती है, ट्रांसवर्स नर्व्स होती है। ये हो गया जी आपको ट्रांसवर्स नर्व्स। तो ट्रांसवर्स नर्व्स और लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स की वजह से ये एक लेडर टाइप नर्वस सिस्टम कहलाता है क्योंकि इसका जो शेप है दैट इज लेडर लाइक, विच इज आल्सो ए यूनिक फीचर ऑफ दिस फाइलम। और लेडर टाइप नर्वस सिस्टम इसको हम कहते हैं। गैंग्लियन के साथ क्या है, इसमें लेडर टाइप है इसका नर्वस सिस्टम का बाकी हिस्सा। तो नर्वस सिस्टम में आप ये याद रखेंगे कि इसमें एक फुल फ्लेज्ड ब्रेन नहीं होता है बल्कि ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स एक्यूमुलेटेड इन द एंटीरियर रीजन, इन द हेड रीजन। और उसके अलावा बाकी बॉडी पार्ट्स में जो है इसके कनेक्शंस हैं जो एक लेडर की तरह, एक सीढ़ी की तरह बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज लेडर टाइप नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गन्स ऑफ एडहेशन। क्योंकि जो पैरासाइटिक फॉर्म्स है वो इंटेस्टाइन में या लिवर में रहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ डिफरेंट एनिमल्स में रहते हैं, तो वहाँ पे इसको पकड़ के रहना है ताकि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है या फूड की जो मूवमेंट है एलिमेंट्री कैनाल में उसके साथ ये मूव ना करे। तो इसके लिए इसके पास जो अपेंडेजेस होती है एक जिसकी वजह से ये रह सके, वो क्या है, कुछ एनिमल्स कुछ इसमें ऐसे हैं जिसको हम कहेंगे कि दे हैव हुक्स। फॉर एग्जांपल जो टेपवर्म मैंने आपको बता दिया, टेपवर्म या टीनिया सोलियम, टेनिया सेजिनेटा करके, तो उनमें क्या होता है, उनके एंटीरियर एंड में हेड साइड में हुक्स होती है जिसकी वजह से वो अपने होस्ट के फॉर एग्जांपल एलिमेंट्री कैनाल के वॉल के साथ ये अटैच रहते हैं। लेकिन इसके अलावा किसी में क्या होते हैं, सक्कर्स होती है, सक्कर्स होती है। ऐसे सक्कर्स होती है एंटीरियर रीजन में जैसे यहाँ पे, कि जिसकी वजह से ये अपने होस्ट के साथ चिपक के बैठ जाते हैं और उसको कोई मूवमेंट का असर नहीं होता है। वैक्यूम प्रिंसिपल के हिसाब से उस वैक्यूम जैसा एक कप शेप्ड उसके पास सक्कर होती है जो बॉडी वाल के साथ चिपक के बैठ जाता है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम प्रिंसिपल। तो ये क्या है, ऑर्गन्स ऑफ एडहेशन है, यानी कि जिसकी वजह से ये होस्ट के साथ रहते हैं, ये और एक फीचर है। इसके अलावा जहाँ तक हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन में यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन के हवाले से जो मेल और फीमेल है उसके हिसाब से जो प्लेनेरिया है, फॉर एग्जांपल जो आप प्लेनेरियंस पढ़ते हैं तो प्लेनेरियंस जो है वो यूनिसेक्सुअल होती है, यूनिसेक्सुअल या जिसको हम डायोशियस कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। बट इन केस ऑफ सर्टन अदर फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पैरासाइटिक फॉर्म्स, जैसे मैंने आपको फेशोला हिपैटिका या जिसको हम लिवर फ्लूक कहते हैं उसकी बात करें या टेपवर्म की बात करते हैं, उनकी बॉडी में क्या होता है, उनके बॉडी में मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम उनको बाइसेक्सुअल कहते हैं। या और एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं विच इज कॉल्ड एज hermaphrodite. Hermaphrodite means bisexual actually, which is also called as monoecious भी कभी कभी हम इसको कह सकते हैं, hermaphrodite और monoecious। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है वो यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, यानी कि hermaphrodite है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो फेशुला है या जिसको हम लिवर फ्लूक कहते हैं, ये एक ऐसा पैरासाइटिक वर्म है विच पोजेस बोथ द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल, टेस्टिस, ओवरीज दोनों पाए जाते हैं।
इसके अलावा डेवलपमेंट जो है ज़्यादातर इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में फ़र्क ये होता है कि इनडायरेक्ट में फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे जो क्लासेस देखते हैं तो जो प्लेनेरियंस है उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, बट इन केस ऑफ जो बाकी फॉर्म्स होती है पैरासाइटिक फॉर्म्स पर्टिकुलरली उनमें इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जिसमें लार्वल स्टेज से होकर गुजरता है उनकी लाइफ साइकिल। तो इसको हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, तो इसके बाद ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। और इसके बाद जब हम इसके एग्जाम्पल्स की तरफ आएंगे तो बिफोर दैट हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो इट कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू 3 क्लासेस। तो क्लास नंबर 1 जो है वो टर्बेलिया है। ये वो एनिमल्स हैं जो होते तो ये सारे के सारे अगर हम देखेंगे तो ये होते हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। ये इनका जनरल फीचर है, ये सब का फीचर है, इसमें कोई राउंड नहीं है बल्कि सारे के सारे क्या हैं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड मीन्स उनकी जो बॉडी है वो फ्लैट होती है डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड से, बैक साइड और फ्रंट साइड से वो फ्लैट होती है और इसकी वजह से हम इनको डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल्स कहते हैं या डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड वर्म्स कहते हैं। और क्लासिफिकेशन में यहाँ पे टर्बेलिया है, क्लास सेकंड प्रीमेटोडा है और नंबर 3 जो है वो सिस्टोडा है। टर्बेलिया जो है उनमें क्या आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं वो एनिमल्स, वो फ्लैट वर्म्स विच आर फ्री लिविंग एक्चुअली, और इनमें कुछ फीचर्स बाकियों से अलग है जैसे कि इनमें आपको बता दिया। तो इसके यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिखेंगे प्लेनेरिया या आप डुगेसिया भी लिख सकते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टर्बेलिया। क्लास सेकंड जो है वो है ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा जो है और क्लास सिस्टोडा जो है इसमें ज़्यादातर पैरासाइटिक फॉर्म्स है, एंडोपैरासाइटिक फॉर्म्स है। और ट्रिमेटोडा में आपको ये चीज़ आ जाएगा फेशुला हेपाटिका जिसको हम लिवर फ्लूक कहते हैं या शीप लिवर फ्लूक कहते हैं बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन द लिवर ऑफ शीप। और इसके बाद सिस्टोडा जो है इनमें आ जाती है फ्लैट वर्म्स, सॉरी टेप वर्म्स, टेप वर्म। और टेप लाइक बॉडी इनके बॉडी होती है, एलोंगेटेड होती है, एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है। ये सारे फीचर्स हैं और इनमें जो एग्जाम्पल टेप वर्म जिसमें आप टीनिया एग्जाम्पल दे सकते हैं, टीनिया सोलियम। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन वेरी ब्रीफली। और हायर क्लास में आपको इससे आगे की तरफ इसको बढ़ाना है अप टू ऑर्डर लेवल। और ये सारे डिफरेंट फीचर्स है, कम से कम यहाँ पे 15 फीचर्स और प्लस यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन है। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से सुना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और बाकी जो फाइला है हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।